हेलो गाइस। हमारे 7th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है उसी धमाके से जो हमने 6th एपिसोड में देखा था, जिसके कारण डंजन का फ्लोर टूटने लग रहा था। इस धमाके को देखने के बाद में कैरियल और उसकी पार्टनर बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है और इलुमी सोच रही होती है कि बॉक्सो कैसा होगा। इसके बाद हमें बॉक्सो को दिखाया जाता है जो कि नीचे गिरने लग जाता है उसी टूटे हुए क्रैक से, और सोच रहा होता है कि अगर बॉक्सो नीचे गिरा तो पक्का उसका खेल ख़त्म है और वह वापस से रिकवर भी नहीं कर पाएगा। तो वह जल्दी से आइडिया लगाता है और अपने आप को एक बलून वेंडिंग मशीन में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन और उसके बाद में वह बहुत सारे बलून्स को अपने बैरियर के अंदर में इकट्ठा कर लेता है और अपने आप को हल्का करने के लिए वह एक कार्डबोर्ड वेंडिंग मशीन में कन्वर्ट कर लेता है। इसके बाद में हमें पता लगता है कि नीचे वाला फ्लोर और कुछ नहीं, एक बड़ी सी भूल भुलैया है। उसके मैप को याद रखने के लिए हमारा प्रोटैगनिस्ट इस पूरे भूल भुलैया के ऊपर से एक फ़ोटो खींच लेता है ताकि फ्यूचर में उसे ये काम में आ सके। जैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट ज़मीन पे लैंड होता है, उसको वही बॉस का कॉइन दिखता है जिसको हराने के बाद में उसे वह मिला था। और हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि आखिर किस तरह से वह इस कॉइन को ले सकता है। वह सोच ही रहा होता है तो उसे ये ध्यान में आता है कि आखिर वह एक बार अपने पॉइंट्स तो चेक करें। जैसे ही वह अपने पॉइंट्स को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसके पॉइंट्स 10,20,000 समथिंग हैं, और उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो कहता है क्यों ना मैं लेवल अप कर लूँ। और वह अपने लेवल को 2 पर ले जाता है, जिसके कारण उसके सभी के सभी स्टैट्स डबल हो जाते हैं और कहता है हाँ ये हुई ना बात, चलो अब कुछ नए चीज़ को ट्राई किया जाए। और वह अपने आप को एक नई तरह की वेंडिंग मशीन में कन्वर्ट कर लेता है जो कि होती है वैक्यूम क्लीनिंग वेंडिंग मशीन, जिससे वह उस कॉइन को अपने अंदर इंसर्ट कर लेता है। और उसके बाद में वह देखता है कि इस कॉइन में आखिर ऐसा खास क्या है। जैसे ही वह उस कॉइन की डिटेल चेक करता है और कहता है बस एक क्रोकोडाइल कॉइन, इस फालतू सी चीज़ के लिए मैंने इतना टाइम ख़राब किया था और मेरे पॉइंट्स भी ख़राब हो गए, अब मेरे पास सिर्फ 20,000 पॉइंट्स भी नहीं बचे हैं। इतनी ही देर में हमारे प्रोटैगनिस्ट चमकने लगता है और उसे वार्निंग मिलती है कि आज के उसके 2 घंटे पूरे हो गए हैं। और उसे पता लगता है कि वह पूरे दिन में से 2 घंटे ही किसी और वेंडिंग मशीन में कन्वर्ट हो सकता है, और वह सोच के बहुत उदास होता है। इसके बाद वह अपने ऊपर एक सोलर प्लेट को लगा लेता है जिससे कि वह दिन में उस सोलर प्लेट की मदद से काम करे और रात को वह अपने पॉइंट को यूज़ कर सके, जिससे पॉइंट कम यूज़ होंगे। कुछ देर बाद उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उसे पता लगता है कि कुछ बेयर कैट जैसी चीज़ें उसकी तरफ भागती आ रही हैं और कुछ मोटे से सुअर जैसे मॉन्स्टर उनका पीछा कर रही हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि चलो इनको बचा लिया जाए वरना ये उन मॉन्स्टर्स के हाथों सभी मारे जाएंगे। तो वह उन मॉन्स्टर्स के आने पे उन सभी के ऊपर में बोतल फेंकने लगता है, जिनके कारण में मॉन्स्टर्स बहुत डर जाते हैं और कहते हैं भागो भागो, लगता है यहाँ पर कोई भूत है, और वह सभी डर के भाग जाते हैं। इसके बाद में हमें वह सभी के सारे बियर कैट्स को दिखाया जाता है जो कहते हैं आखिर वो सारे के सारे सुअर जैसे मॉन्स्टर गए कहाँ। और उनका एक मेंबर कहता है कि ये बड़े सी बॉक्स वाली चीज़ पहले तो यहाँ नहीं थी। यह सुनने के बाद में हमारा प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई देता है, जिसको सुनने के बाद में वह बहुत डर जाते हैं और कहते हैं भागो, ये भी एक मॉन्स्टर है, कहीं ये भी हमें ना खा जाए। यह देखने के बाद में हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, अगर ये चले गए तो पता नहीं अगले एडवेंचर्स कब आएंगे और मैं तब तक चल भी पाऊँगा या नहीं। तो उन सबको अट्रैक्ट करने के लिए वह अपने आप को एक चिकन वेंडिंग मशीन में कन्वर्ट कर लेता है और वह एक बॉक्स को बाहर निकालता है जिसमें से बहुत ही ज़्यादा और अच्छी खुशबू आ रही होती है, जिसको सूंघने के बाद कहते हैं वाह क्या इतनी बढ़िया खुशबू है। और हमें पता लगता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें चिकन रोल्स देता है जिनको खाने के लिए उनका एक मेंबर आगे आता है, कहता है मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और वो उन्हें खा जाता है। और बाकी सारे मेंबर्स भी कहते हैं वाह ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी और स्मेल भी आ रही है। तभी उनके बाकी सारे मेंबर्स में मिलकर उन सभी को खाने लगते हैं और वह बॉक्सों के बहुत सारे चिकन नगेट्स को खा जाते हैं और कहते हैं कि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए हम इस फ्लोर पर आए थे। हमें जल्दी से जल्दी कुछ कॉइन्स को ढूंढना होगा ताकि हम अपने सारे के सारे खर्चों को पूरा कर सकें। और बॉक्सों को कहता है कि मुझे देख के लग ही रहा है कि तुम्हारे खर्चे क्यों बढ़ गए हैं, आखिर खाते इतना ज़्यादा हो तो खर्चे बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। इसके बाद में वह सब आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर हम इतने दिन से घूम रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तभी हमें पता लगता है कि येलो वाला उनका लीडर है और वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हमें मिला है ना ये मैजिक आइटम, हम इस मैजिक आइटम को अपने साथ ले जाएंगे, क्या पता हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए जिसके कारण हम अपने कुछ खर्चों को कम कर सकें। उसके बाद में वह सभी मिलकर सोचने लगते हैं कि आखिर हम इसको लेके कैसे जाएंगे।
आखिर इतनी बड़ी मशीन है और इतनी भारी है। तो वह सभी लोग उसको धक्का लगाने लगते हैं, लेकिन वह हिल नहीं रही होती। यह देखने के बाद में बॉक्सो अपने पैरों नीचे की साइड एक व्हील्स को इंस्टॉल कर लेता है, जिसके कारण वह आसानी से जा सके। और बॉक्सो कुछ सोच ही रहा होता है कि हमें पता लगता है कि वह बड़े से सुअर जैसे मॉन्स्टर फिर से आ गए हैं, लेकिन इस बार उनके पीछे एक बड़ा सा फायर स्केलेटन मॉन्स्टर पड़ा है। उनको देखने के बाद में उनका लीडर कहता है, सभी के सभी भागो जल्दी से जल्दी, अगर इसने हमें पकड़ लिया तो हम सबको ये रोल बनाकर खा जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि वह बड़े से सुअर मॉन्स्टर्स को स्केलेटन अपने हाथों में उठाकर खा रहा होता है, और बाकी सभी के सभी बियर कैट्स लोग अब बहुत दूर जाकर छुप जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इतना बड़ा फायर स्केलेटन मॉन्स्टर यहाँ कर क्या रहे हैं और उसको आखिर हरा कौन पाएगा। यह सोच के हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, बात तो सही है, आखिर उसको हराएगा कौन। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सभी के सभी बियर कैट लोग सो रहे होते हैं। इतनी ही देर में बॉक्सो जोर से चिल्लाने लग जाता है, जागो। और हमें पता लगता है कि बड़ी सी जलती ही खोपड़ियाँ उनकी तरफ आ रही होती है। उनसे लड़ने के लिए हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें पानी देता है, जिससे उन फेंक कर वह उनकी आग को बुझा देते हैं, और उनका लीडर एक ही बार में उन तीनों खोपड़ियों को फोड़कर मार देता है। उसके बाद कहता है, ये सब पानी की बोतलें तुम अपने पास रखो, अगर दोबारा वो आ गए तो हमें मदद मिलेगी उनको लड़ने के लिए। इसके बाद उनका एक मेंबर कहता है कि मुझे तो लगता है कि इसके अंदर में कोई इंटेलिजेंस है, तभी तो जब हमें भूख लगी थी तो इसने अपने आप को चिकन वेंडिंग मशीन में बदल लिया था, और जब हमारे पास अटैक हुआ तो वाटर वेंडिंग मशीन में। इतनी ही देर में उनका लीडर कहता है, तुम भी मजाक कर रहे हो, चलो छोड़ो छोड़ो, एक मशीन के डब्बे में क्या इंटेलिजेंस होगी, तुम भी ना। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका लीडर कहता है कि मुझे काफ़ी दूर आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई लड़ रहा हो। उनका एक मेंबर कहता है, रुको मैं ज़रा देख कर आता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। और वो उन्हें थोड़ी देर बाद आके बताता है कि मिस्टर बेयर और कुछ एडवेंचरस हैं यहाँ पर, जो कि मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं और उन्हें हरा रहे हैं, और उनके साथ में एक लड़की भी है। हमारा काम हो गया, हम अब यहाँ से जल्दी और आसानी से निकल सकते हैं। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वह जो स्काउट करने के लिए गया था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, और उन्हें बता रहा होता है कि उनके साथ में एक लड़की भी है जो एक ही मुक्के के अंदर में उन सुअर जैसे मॉन्स्टर्स को दूर उड़ा रही है, और वो पत्थरों को भी ऐसा तोड़ रही है जैसे कि वह कुछ भी नहीं हो। यह सुनने के बाद में बॉक्सो कहता है, मुझे पता है ये कौन है, ये पक्का लामेस ही होगी, और पिछली बार जब मैं गुम हुआ था तो लामेस ने मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया था, इस बार तो मैंने पूरा फ्लोर से ही गायब हो गया, अब पता नहीं लामेस मेरे साथ क्या करेगी। यह सोचने के बाद में हमारा बॉक्सो बहुत ज़्यादा डर रहा ही होता है कि हमें लामेस को दिखाया जाता है, जिसने उस सुअर वाले मॉन्स्टर को एक ही किक में हरा दिया होता है, और वह बॉक्सो चिल्ला रही होती है। इतनी ही देर में उसे बॉक्सो दिख जाता है, उसको देखने के बाद में वो रोने लगती है और कहती है, बॉक्सो। और वह बॉक्सो को इतनी ज़ोर से गले लगाती है कि बेचारे बॉक्सो को काफ़ी हद तक डैमेज पहुंचा देती हैं। उसके बाद में हमें इल्मी को दिखाया जाता है, जो कहती है, बस 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 छोटी बच्ची की तरह रोना बंद करो, आखिर छोटी बच्ची हो क्या। और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर बेयर और कैरियोल के ग्रुप ने मिलकर बॉक्सो को इस फ्लोर में ढूंढा था, और वह मिस्टर बेयर उन सभी के सभी बियर कैट्स को भी थैंक्स कहता है कि बॉक्सो का उन्होंने ध्यान रखा। तभी वह बियर कैट हमारे मिस्टर बेयर से पूछते हैं कि आखिर ये बॉक्सो है क्या। तो वो कहते हैं कि ये असल में एक मैजिक आइटम है जिसके पास खुद की इंटेलिजेंस है, और ये अपने रिप्लाई को हेलो देयर या टू बैड के तरह देता है। जैसे ही वह सभी के सभी बियर कैट इस चीज़ को सुनते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो लगा सिर्फ ये फालतू सा डब्बा है जो सिर्फ बकवास करता रहता है, हेलो देयर हाय देयर, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। और वह कहते हैं कि वह इतनी देर से जो भी कुछ कह रहे थे बॉक्सो सारी की सारी बातों को समझ रहा था। तो गाइस, यहीं पर हमारा ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलती हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।